ये 8 संकेत बताते हैं कि भगवान आपके साथ हैं। दोस्तों, भगवान के साथ होने पर मिलते हैं ये 8 संकेत। दोस्तों, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश जीवन के हिस्से हैं और ये सब तो आते जाते ही रहते हैं। लेकिन लोग अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं है। कुछ लोग यह सोचने लगते हैं कि भगवान है भी या नहीं। लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं ऐसे 8 संकेत जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और ऐसे संकेतों का मिलना इस बात का साक्षी है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं, वह आपके साथ हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AB भक्ति कहानियाँ में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो वीडियोस को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। दरअसल भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों में दिखाते हैं। भागवत गीता में भी वर्णन किया गया है कि पांडवों की माता कुंती भगवान से विपत्ति मांगती हैं। कुंती कहती हैं कि जब जब हम पर विपत्ति आई तब तब आप हमें बचाने के लिए उपस्थित थे, लेकिन जब आपने हमें हमारा राज्य वापस जितवा दिया तो आप द्वारका जा रहे हैं। इससे अच्छा तो विपत्ति ही हमें दे दीजिए ताकि आपका साथ हमें प्राप्त होता रहे। भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं। इसी तरह जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि तुम पांचों बहुत ही शक्तिशाली हो और द्रौपदी तो यज्ञ से उत्पन्न हुई कन्या है, जिसको यह वरदान है कि वह जिस घर में भी रहेगी वहाँ कभी भी भोजन की कमी नहीं रहेगी। फिर भी तुम लोगों को इतना दुख देखने को मिला, तुम्हारा राज्य छीन लिया गया और तुम्हें अन्याय से वन भेज दिया गया। तुम्हें जलाकर मारने की कोशिश की गई और क्या क्या तुम्हारे साथ नहीं किया गया। भगवान की लीला भगवान ही जाने। ना जाने भगवान अपना प्रेम किसे किस रूप में दिखाते हैं। भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं, लेकिन कुछ भगवान के भक्त यह समझ नहीं पाते कि दुख भी भगवान की ही देन है। वह निराश हो जाते हैं। उन्हें शंका होने लगती है कि क्या भगवान को उनकी परवाह है या नहीं। इस दुविधा को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में 8 ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है, जो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान आपसे प्रेम करते हैं। अगर भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें विफलता मिलेगी। यह पहला संकेत है कि अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको विफलता मिलेगी। जी हाँ, यह सुनकर आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन भगवान का साथ मिलता है, उन्हें विफलता जरूर मिलती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको विफलता ही मिलेगी। और यह संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं, आपके साथ हैं। आपको विफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप जीवन के सही उद्देश्य को नहीं समझ जाते। दूसरा संकेत है कि जब भी भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होगा। आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन अब मेरी मदद करेगा। आप अपनी परेशानी किसी से
बता भी नहीं पाओगे, और अगर आप किसी को बताने में सफल हो भी गए तो भी आपकी परेशानी कोई समझ ही नहीं पाएगा। वह कहेगा यह परेशानी तो बहुत ही छोटी है, या तो इस पर ध्यान नहीं देंगे या फिर इसे नज़रअंदाज कर देंगे। तीसरा संकेत यह है दोस्तों कि भगवान की कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा। आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा और क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि महान संतों के जीवन में क्या क्या घटित हुआ। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगेंगे तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और आपका मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जानने के प्रयास में लग जाएगा। मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुख उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायक होगा। यह उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि संसार दुखालय है और भगवान को प्राप्त करने में ही उसका साथ है। चौथा संकेत है कि भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई ही खोज शुरू होगी। ऐसी खोज जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे और अपनी विफलता का कारण ढूंढ लेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेंगे। यह जुड़ाव ही आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। दोस्तों, पांचवा संकेत यह है कि भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से जोड़ते हैं तो अपनी कमियों को जानते हैं तो आप इनमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होते हैं और हम इस काबिल बनते हैं कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ सकें। छठा संकेत ये है कि आपका किसी भी चीज़ में हार और जीत से मन ऊपर उठ जाएगा। यह समय होगा जब आप पूरी तरह बदल चुके होंगे और आपका जीवन को देखने का नज़रिए में परिवर्तन आ चुका होगा। आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी काम को लाभ और हानि का विचार किए बिना करेंगे। इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर आप बाहर हो रही चीज़ों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर मन में ही स्थिर रहेंगे। आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे सुख दुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे। सातवां संकेत एक परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं तो भक्त आपके जीवन में ऐसी स्थिति आती है जिसमें हर चीज़ आपको सहज ही प्राप्त होने लगती है। सातवें संकेत में आपके पास सारे ऐश्वर्य अपने आप ही आने लगते हैं और आपको उसमें कष्ट होने से बचना होता है। आपको सारी चीज़ जो संसार से प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष इत्यादि सहज ही प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीज़ों से आसक्त न हों और आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इस परीक्षा को पास कर जाते हैं तो आप आठवें संकेत की ओर बढ़ते हैं। आठवें संकेत में आप भगवान से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि एक आदमी से इस वक्त बात करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में जरा भी संशय नहीं रह जाएगा कि भगवान आपके साथ हैं भी या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। तो दोस्तों, यह थे विभिन्न शास्त्रों में दिए गए कुछ संकेत जिनके मिलने पर आप समझ सकते हैं कि भगवान आपके साथ हैं, आपसे प्रेम करते हैं।
दोस्तों, यह सब सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन इनका विवरण शास्त्रों में कुछ इसी प्रकार दिया गया है। भागवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। धन चले जाने से उसके सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं और वह तरह तरह के दुख पाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।